और इस वक्त एक और बड़ा यूपी से लेकर के फेरबदल की खबर आ रही है। यूपी के चुनावों से पहले राजनीति गरमा रही है। अवतार भड़ाना एक और बड़ा नाम, किसान नेता कह सकते हैं, आरएलडी में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल में अवतार भड़ाना शामिल हुए हैं। अवतार भड़ाना जाट नेता और इस वक्त आरएलडी में शामिल हुए हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, सचिन, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, नामांकन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। अवतार भड़ाना जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीरापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले की, वहां से विधायक हैं, वो आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में सुबह अवतार भड़ाना ने जयंत चौधरी से मुलाकात की और उसके बाद जयंत चौधरी ने अवतार भड़ाना को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन है और क्योंकि एक तरफ जहां जाट वोट बैंक की बात की जा रही है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर मतदाता ठीक ठाक आबादी में है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अवतार भड़ाना को आरएलडी में शामिल कराया है और ये तस्वीरें भी अभी बाहर आई हैं जयंत चौधरी और अवतार भड़ाना के मुलाकात की। सचिन, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। अवतार भड़ाना जो कि एक जाट नेता है, बीजेपी का एक वक्त पे बड़ा चेहरा रहे हैं और फिलहाल वो आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी विधायक आरएलडी में हो रहे हैं शामिल। और अब बात करते हैं पीएम की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम जांच की। ऐसी गल नहीं हुई, किसी ने कंकर तक नहीं सुटिया, कोई नेड़े तक नहीं गया। बाद का पतंगड़ बनाता तो हुण लस्सी नूं बिना मतलब रिड़की जाते जिदे चो कोई मक्खन नहीं आना। It was a well-planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC President Sukhbir Randhawa and this DGP. तो पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब कमेटी बना दी है। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख होंगी। एनआईए के आईजी, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, पंजाब के एडीजीपी इस कमेटी के सदस्य होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्यों ना जांच कमेटी बना दी जाए। केंद्र सरकार ने कहा था कि उसे कोई एतराज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से भी ये कहा गया था कि उन्हें भी किसी तरीके का कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर के पहले जो 2 कमेटी बनी उसको लेकर के राजनीति तेज हो गई थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। एनआईए के आईजी, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार और पंजाब के एडीजीपी इस कमेटी के सदस्य होंगे। इससे पहले पंजाब में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार में एमएचए की तरफ से भी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन राज्य की तरफ से कहना कि हमें केंद्र की जांच पर भरोसा नहीं है, केंद्र की तरफ से कहना कि राज्य में चूक हुई है। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे के लिए कम से कम, क्योंकि एक बहुत बड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बहुत गंभीर मामला माना था, बहुत गंभीर चूक माना था कि हमें भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अब बना दी कमेटी। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अमित भारद्वाज मौजूद हैं। राजू राज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से बताइए पूरी खबर, क्योंकि सुरक्षित रख लिया था इससे पहले फैसला, अब अनसिक्योर्ड कर दी गई है ये कमेटी। कमेटी में कौन कौन होगा और क्या किस तरीके से जो है इसका टाइमलाइन होगा? सचिन, बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इन्होंने अपना फैसला पढ़ा था। पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था, एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी और आज इस पे फैसला आ चुका है। चूंकि दोनों पक्ष, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों एक दूसरे की कमेटी पर लगातार सवाल उठाते रहे और इसी को लेकर राजनीति वहां पर शुरू हो गई थी, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, जिसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीर
गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी भी की थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जितना चिंता केंद्र को है उतना ही चिंता सुप्रीम कोर्ट को है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई गई है इसको नेतृत्व पूर्व रिटायर्ड जज जो होंगे वो इसको नेतृत्व करेंगे, इंदु मल्होत्रा, उनके अगुवाई में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में एनआईए के आईजी शामिल होंगे, इसके अलावा एडीजीपी सिक्योरिटी पंजाब के शामिल होंगे, रजिस्ट्रार जनरल इसमें शामिल हैं, इसके अलावा डीजी चंडीगढ़, यानी 5 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई है। और कमेटी जो बनाई गई इसमें कोई टाइम फ्रेम को नहीं रखा गया सचिन, और इस बात का जिक्र किया गया एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले की जांच की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि तो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जांच केंद्र सरकार की तरफ से की गई, एमएचए की तरफ से की गई है, और जो जांच राज्य सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से की गई, तमाम रिकॉर्ड को रजिस्ट्रार जनरल के पास तमाम सबूतों को, एविडेंस को प्रिजर्व किया जाए और अब तमाम रिकॉर्ड्स को इंदु मल्होत्रा को सौंपा जाएगा और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले की जांच शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दोनों पक्षों को मंजूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, और तमाम सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो निश्चित तौर पर तमाम जो अधिकारी होंगे उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे थे। जो केंद्र सरकार की तरफ से हवाला दिया गया था, बार बार एसपीजी एक्ट के ब्लू बुक का उल्लंघन किया गया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की गई है, तमाम बातों को लेकर हर एक बिंदु पर ये कमेटी जांच करेगी, कंसर्न अधिकारियों से 5 जब पूछेगी। और जरूरी ये भी हो जाता है जिस तरीके से कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक एक मैसेज देना हो या फिर मैसेजिंग हो, ये अपने आप में बताता है कम से कम उन राजनीतिक दलों के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद की सुरक्षा के लिए, उस सुरक्षा की चूक में, उस सुरक्षा में हुई चूक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई मैच्योर हो और हर कोई उस सुरक्षा की चूक की जो जांच है उसमें सहयोग करे या फिर उसको लेकर के एक मैच्योर हो। लेकिन क्या अब हम ये मानेंगे अमित भारद्वाज कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कमेटी बना दी है, किसी तरीके का कांग्रेस की तरफ से, चन्नी सरकार की तरफ से, सिद्धू की तरफ से या फिर आला कमान की तरफ से कोई मैच्योर कमेंट आएगा? देखिए, ये उम्मीद नहीं की जा सकती है जब एक संवैधानिक पद के बारे में बात की जाए, उनकी सुरक्षा के बारे में बात की जाए, तो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह के टाल देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। वो इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा या कुछ होना चाहिए। उनको इतना ही नहीं पता है कि वो मुख्यमंत्री एक्सीडेंटली बन चुके हैं और उस पद की गरिमा क्या होती है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा क्या होती है। इतने एमेच्योर, ऐसा मुख्यमंत्री जो इतने एमेच्योर तरीके से जो है बयानबाजी करते हैं, उनको एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी कोई भी बयानबाजी करने से पहले या उनकी पार्टी को। यहां पर उनको अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं और आपको सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे। आपको सुरक्षा के लिहाज से अगर जो भी चूक हुई है उसके लिए पूरी कमेटी बनाते, फिर आप बयानबाजी करते। आप तो लग गए अपनी जो है सियासी रोटियां भुनाने के लिए। आपको यही नहीं पता है कि जो प्रधानमंत्री है वो कोई सियासी उसके वो संवैधानिक पद है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। अगर उनकी जो है डिसरिस्पेक्ट होती है तो आपकी भी हो रही है वहां पर, क्योंकि आपके स्टेट में वो है, वो कहीं भी जाए वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उस देश के हिस्सा हैं। और ये मैं आपको चीज बता दूं कि अब अगर वो ये इससे पहले कुछ कमेंट करते हैं तो उनकी बहुत ही ज्यादा एमेच्योर सोच होगी और एमेच्योर तरीके के मुख्यमंत्री वो कहलाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह के बयानबाजी सिर्फ चुनावों को जीतने के लिए कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति है और ये पहले पंजाब झेल चुका है। और मुख्यमंत्री जो भी हो उसको ये समझ में आना चाहिए कि एमेच्योर स्टेटमेंट ना दे। अगर वो उनको एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वो उस पद की गरिमा को समझे, उसको ये समझे कि यहाँ सुरक्षा के लिहाज से लोग आप पे डिपेंडेंट है और आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान आपके बिल्कुल साथ है। और अगर आप किसी भी तरह का बयान देते हैं कहीं सी बात है, फायदा कहने के सामने वाला उठा सकता है। देखिए चंद किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, ऊपर से ड्रोन्स, बीच में जो लुधियाना में हमने देखा कि कोर्ट इसी तरीके से इंटरनल जो है अनरेस्ट हो और वो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करें। इस कारण से जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी कमेटी बनानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.